कृष्णा श्रीमद् भागवत के 7वां स्कंद की 9वां अध्याय की जो 45 नंबर श्लोकों में जो चर्चा हो रहा है भागवत मंदिर में, उसी में 2 कथा कह चुका है। इसी की प्रहलाद महाराज जी शिक्षा है। प्रहलाद महाराज स्तुति करते भगवान को। उसमें प्रहलाद महाराज जो जत गृह मेधेशु जो विषय भोग की ही जीव का पतन के कारण होता है, ये खुजल का रोग है, उसके ऊपर चर्चा की है। उसके ऊपर मंदिर में ये कई दिन से कथा चल रहा है और उसी प्रसंग को बार बार रिपीट किया जा रहा है। कहाँ लोगों के अंदर में, भक्तों के अंदर में वैराग्य विद्या पैदा हो। कारण ये जो वैराग्य विद्या जब तक नहीं हुआ तब तक इस संसार बंधन में लोग पड़े होंगे, इससे निकल नहीं सकते। इसलिए लोगों को निकालने के लिए महाप्रभु का यही शिक्षा दर्शन, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराणम। निजर वैराग्य विद्या माध्यम से निज को विरक्त करते हुए उन्होंने संसार को शिक्षा दिए और भगवान की शुद्ध भक्ति का आचरण के माध्यम से शिक्षा दी, कैसा भगवान की भक्ति में रत रहना चाहिए। इसी प्रसंग में महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की कई कथा प्रवचन किए विरक्त के बारे में। और रघुनाथ गोस्वामी वैराग्य की आचार्य है, विरक्ति का। उन्होंने सिखाए कैसे प्रकार अपना विरक्त जीवन बिताना चाहिए। जगदानंद पंडित अपनी प्रेम वैवर्त ग्रंथ में लिखे हैं, वैराग्य भाई ग्राम्य कथा न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न करिबे जबे मिलिबे आने। कोई मिल जाते हैं गांव की बात, अपनी घर की बात है, ये बात चर्चा नहीं करना चाहिए आपस में। क्या घर में घर गृहस्थी कैसा चल रहा है, ये चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो चर्चा नहीं करते हुए। और स्वप्नते ना करो भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छवन। इसके कहने का विरक्त होकर कि वन में आ गए। हाँ, सपने में मध्य भी स्त्री साथ में संभाषण, स्त्री की चर्चा नहीं होना चाहिए। ये यदि आप प्रणय रखना चाहिए, संबंध रखना है, स्त्री से संबंध न रखा करी, गौरांग स्थान में संबंध रखना चाहिए। और याद कराते उसमें बोले छोटा हरिदास की कथा। छोटा हरिदास भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक भक्त थी जिनके नाम माधवदासी। और उन्हीं के पास में उन्होंने चावल मांगने के लिए गए थे। चावल मांगने संपर्क में आकर ही थोड़ा बातचीत हुआ था। जो भी मन के उनका विचार को भगवान चैतन्य महाप्रभु समझ लिए और उनको तुरंत इनकार कर दिया, अपने दर्शन देने के लिए मना कर दिए थे। इसलिए महाप्रभु का इतना कठोर रूल था छोटे हरिदास के प्रति। यदि कोई स्त्री के साथ सन्यासी होकर विरक्त होकर कि स्त्री साथ संभाषण करता है, स्त्रियों के साथ में कामुक भावना भी रह जाता है, उसलिए उनको चेहरा देखने के लिए महाप्रभु नहीं चाहते। इसलिए महाप्रभु कठोर रूल पालन करने के लिए दिए थे। इसलिए कि विरक्ति व्यक्ति किसी प्रकार विरक्त है, इसके लिए भगवान अपना इसी कठोर रूल से पालन कराए, दिखाए। इसलिए स्त्रियों के साथ में विरक्त संबंध रखते हुए कैसा व्यक्ति की विरक्त हो सकता है, इसके लिए विशेषकर भोजन ऊपर गुरुत्व दिए। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी कहे, भालो ना खाइबे भालो ना पारिबे, हृदय राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। ये महाप्रभु का शिक्षा था। वही बात को जगन्नाथ पंडित बोल रहे हैं, यदि हम खाने का जीवा के लालसा में आ जाते हैं, वो जीवा ही लालसा ही भोग वासना पैदा करता है। इसलिए तरह तरह की लालसा में खाने भोजन इस प्रकार भोजन न करें। इसलिए भोजन में सावधानता रहना, उसमें एक विरक्त व्यक्ति प्रति शिक्षा दी है। विरक्त व्यक्ति को सदा सर्वदा महाप्रभु के जो विरक्त की शिक्षा, उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, ये जो जनेंद्रिय की जो वेग है उसको रोकने के लिए ये फास्ट जीवा को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक जीव कंट्रोल नहीं है तब तक वो उपस्थ कंट्रोल नहीं हो सकता। फास्ट जीवा कारण एक ही रेखा पर होते, जीवा है, उदर है और उपस्थ है, 3 रेखा पर। इसलिए जीवा जार जिसका कंट्रोल है वही उदर को कंट्रोल कर सकता है। का उदर जिसका कंट्रोल हो जाए वही ही उपस्थ को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए तीनों एक ही रेखा पर है। इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए वो शिक्षा दिए, तरह तरह भोजन न करके
साधा जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए, शरीर रक्षा के लिए केवल जैसे भगवद गीता में भगवान कहे केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए, शरीर निर्वाह के लिए इनकम करना चाहिए। किंतु तो विरक्त व्यक्ति तो कोई इनकम के लिए नहीं है, केवल साधा जो मिल जाता है उसमें केवल शरीर को चलाने के लिए भोजन कर, चटपटी खाने में, तरह तरह भोजन खाने में जीवा को लगा देता है, तभी उनका इंद्रिय कंट्रोल नहीं हो पाएगा और जनेंद्रिय कंट्रोल नहीं पाएगा। इसलिए काम वासना से रहित होने के लिए, विषय भोग से रहित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीवा को कंट्रोल। प्रसाद केवल भगवत प्रसाद, भगवान की प्रसाद व्यतिरिक्त और कोई भी चीज़ न ग्रहण करे, तभी जीवा कंट्रोल हो सकता है। जीवा जिसकी कंट्रोल हो जाएगा उसको उदर भी कंट्रोल हो सकता है, उदर जिसकी कंट्रोल हो सकता है उपस्थ भी कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार वैराग्य को विरक्त होने के लिए, उनकी विशेषकर विषय भोग से बचने के लिए ये उपाय दिए। और इसके साथ साथ उन्होंने सदा सर्वथा नाम संकीर्तन, कृष्णों पर भरोसा रखे। जैसे कृष्ण भगवान बोले हैं माया में तम तरंती थे, वो व्यक्ति जो तर जाते हैं मेरा शरण में रहते हैं, उनकी शरणागति होने निजों को दीनहीन रूप में शरणागति में पिछला पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था। शरणागति जो 6 लक्षण है उसको पालन करते हुए यदि पालन करे निश्चित 100% उनके अंदर में विरक्त के साथ साथ उनके अंदर भोग वासना से वो बच सकता है। इसलिए वे के वैराग्य को बचने के लिए ये प्रथम उपाय है भोजन। पूर्ण दूसरी चीज़ संगति। संगति कोई ऐसा संगति ना हो जाए, महाप्रभु संगति वाली भी बहुत महत्व दे के रखे। हम संगति कृष्ण के भक्तों की संगति, अभक्त की संगति, त्याग परित्याग संगति, कारण संगति ही व्यक्ति को ये करे। आजकल मीडिया भी, स्पेशल मीडिया जो हम लोग मीडिया करते हैं, यूट्यूब है कि लैपटॉप आप देखते हैं, कंप्यूटर है, सब नेट चलाते हैं, सब दुनिया सारी कचड़ा विषय वस्तु देखने से ही प्रभावित हो जाता है। इसलिए इसी से बची के रहे कि कोई विरक्त, और साथ साथ इसके साथ कृष्ण के भजन, कृष्ण की कथा, कृष्ण की चर्चा हमेशा यदि एंगेज रहता है, सेवा में लगता है, भगवान की सेवा में, भगवत कृपा से ही माया से बच सकता है। भगवान की जब तक कृपा हो न हो तब तक बच नहीं सकता है। ये विरक्त व्यक्ति का शिक्षा है। किंतु भगवत कृपा होने के लिए वैष्णव अपराधी होने से भगवत कृपा से वंचित हो जाएगा। इसलिए सदा सर्वदा वैष्णव अपराध से बचने के लिए, कहाँ भक्तों चरण अपराध हो जाता है, यदि मन में ईगो अहंकार हो जाता है वो भी भक्तों चरण अपराध हो जाता है। अहंकार से रहित होकर रहने से भक्तों चरण किसी प्रकार, कारण भगवान कृष्ण के भक्त चरण किसी प्रकार अपराध होने से भगवान उसमें कृपा नहीं करते। इसलिए वैष्णव अपराध से बचते हुए अपने भगवान की सेवा में पूरी लगाते हुए, माने से मन को, वाणी को, शरीर को ज़्यादातर भगवान की सेवा में एंगेज करने से, तत्पर रहने से व्यक्ति समय नहीं मिलता, विषय वासना इसी के अंदर में नहीं आ सकता। और जब आएगा वैराग्य रह नहीं सकता, विरक्त नहीं रह सकता। इसलिए ये सब शास्त्रों को नियमित रूप पढ़ना, सुनना और कृष्ण। और दूसरा, भगवान के शरणागत भक्तों के साथ वैष्णव, भगवान के साथ साथ भक्तों के शरण में जो रहता है, यदि आत्मा के स्थिर रहता है, आत्मज्ञान में स्थिर रहता है, दूसरी अपने स्वरूप को अनुभूति करता है, भगवान के साथ संबंध जोड़कर उसी से रमण करता है अपनी, तभी मध्य भी विरक्त हो जा सकता है। इसलिए भगवान की जो भक्ति, प्रेमा भक्ति इतना उत्कृष्ट, इतना उच्च कोटि की रस, उसी रस के सामना में इंद्रिय भोग माने तुच्छ, जैसे जमुनाचार्य बोली के रखे इसी श्लोकों में, जमुनाचार्य इसकी कमेंट्री दे के रखे। इसीलिए प्रभुपाद कमेंट्री दिए जमुनाचार्य की बात में, जमुनाचार्य की बात को बताए, यदि उत्कृष्ट रस आस्वादन होता है तभी ये विषय भोग उनके लिए कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता। ऐसा ही विरक्ति व्यक्ति, एक वैरागी व्यक्ति बच सकता है भोजन में और भक्तों की संगति से, अपराध से बच के रहे, और इस प्रकार भगवान के शरण में भजन करे, निश्चिंत विरक्त उनका बनी जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।